आज का स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व का कल्याण करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है। क्या पूरे विश्व में चक्कर लगा के हर एक को ज्ञान सुनाए तब कहेंगे विश्व का कल्याण किया? हर देश में जाके सेवा करके आए तब कहेंगे विश्व का कल्याण किया? वो तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं गए, मम्मा भी नहीं गई हर देश, फिर भी विश्व कल्याणकारी हैं। अब हम कैसे बने? उसके लिए बाबा ने हमारी एक स्थिति हमें याद दिलाई है कि उस स्थिति में स्थित रहो तो वो स्थिति ही विश्व कल्याणकारी है। कौन सी स्थिति होगी? बीज रूप स्थिति। बाबा ने कहा ये जो बीज रूप स्थिति है ना, बहुत शक्तिशाली स्थिति है। ये स्थिति लाइट हाउस का कार्य करती है। बीज रूप नाम दिया ना, बाबा ने कहा जैसे बीज से सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे ही बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को शक्तियों की लाइट का पानी मिलता है। लाइट हाउस जैसी स्थिति है। लाइट हाउस भी हम किसको कहते हैं कि बिल्डिंग होती है एक जगह पर उस पे लाइट इतनी होती है जो दूर दूर तक, माइल्स दूर तक लाइट देने का काम करे, तभी तो उसको लाइट हाउस बोलते हैं ना। तो और फिर बीज किसे बोलते हैं? जो सारे पेड़ को शक्ति दे दे। तो ये है फिर बीज रूप स्थिति। माना एक ऐसी स्थिति जिसमें हम बिल्कुल संपूर्ण निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं। निराकारी दुनिया में निराकार बाबा के पास, और 1 मिनट में सारे गुण इकट्ठे अनुभव कर ले में, बहुत डीप साइलेंस, गहरी खुशी, आनंद, अनंत शक्तियाँ, एकदम प्यार में डूबा हुआ, जैसे टाइम की फीलिंग से परे, देह भान जीरो और नीचे देह फुल्ली चार्ज, जैसे घंटा भी नहीं हिले, पता नहीं चले घंटा गुजरा कि मिनट गुजरा, मालूम नहीं पड़े। और परम आनंद, परम सुख की गहन अनुभूति में आत्मा डूबी होती है, जैसे पाना था सो पा लिया वाली स्थिति। तो बाबा ने कहा ये जो स्थिति है, इससे सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों की लाइट का पानी मिलता है। सिर्फ बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए? विश्व कल्याणकारी का पावरफुल संकल्प चाहिए। संकल्प माना इच्छा। अंदर एक डीप डिजायर होती है ना, जैसे कईयों की होती है मेरे रिश्तेदार बड़े सुखी रहें, किसी की डीप डिजायर होती है पैसा बहुत आ जाए, किसी की डीप डिजायर होती है मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। ऐसे ही बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी का संकल्प बहुत पावरफुल चाहिए। लाइट हाउस पूरा चाहिए, ना कि बल्ब। एक बल्ब कहाँ तक रोशनी देगा? ज्यादा से ज्यादा एक घर तक, बस ना। थोड़ी सी घर के दरवाजे से किरण बाहर निकल जाएगी, बस दूर से पता चलेगा घर में लाइट है भाई। लेकिन लाइट हाउस तो बहुत दूर दूर तक लाइट देता है।
तो इसलिए बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब, तो सारे विश्व का कल्याण होता रहेगा। लाइट हाउस बनना माना सारे विश्व की हर आत्मा के लिए कंसर्न्ड फीलिंग, इच्छा गहरी कि ये बाबा का बने, पावन बने, इनके दुख दूर हों, इनकी कामनाएं पूर्ण हों। कोई भी धर्म की आत्मा हो, मैं किस विधि इनके काम आ जाऊं। जैसे जड़ से कोई भी ब्रांच निकल चुकी हो, राइट साइड लेफ्ट साइड, मोटी की पतली, जड़ ने इम्पार्शली सबको सिंचाई भेज देनी है। ऐसे ही आत्माएं फिर जो विश्व कल्याण का पावरफुल संकल्प रखेंगी, बल्ब नहीं है तो कोई धर्म का हो, कोई आयु जाति भाषा का हो, दिल करेगा अंदर से मेरे सृष्टि परिवार का बच्चा है, मेरे बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है। ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये तो सतयुग में आने वाले नहीं है। बहुत बार हम मुरलियों में सुनते हैं ना, पता चलेगा कि ये देवताई घराने की आत्मा है या नहीं। ज्ञान सुनते ही चमकता है कि नहीं, नहीं तो समझो हमारे कुल का नहीं है, टाइम खराब नहीं करो। तो इतना सुन के कई बार हमें लगता है कि जो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं ना, उनसे मत्था नहीं लगाना, वो हमारे कोई काम के नहीं है। भले एक अंडरस्टैंडिंग बाबा ने दी कि वो देवता बनने वाले नहीं हैं, भले तने के नहीं हैं, ब्रांचेस के तो है, पत्ते तो हैं, उनके भी पूर्वज आत्मा तो मैं ही हूँ ना, परिवार तो मेरा ही है ना। एक है दादे का अपना बेटा हो, एक पड़पोता दड़पोता हो, जो भी हो उसी का वंश है ना। तो इसीलिए सारे हमारी वंशावलियाँ हैं। धर्म जाति भाषा से कुछ लेना देना नहीं है हमें, लेकिन सब मेरा परिवार है। ये बाबा चाहते हैं, विश्व कल्याणकारी का पावरफुल संकल्प। इसको बाबा कहते हैं बल्ब नहीं, लाइट हाउस। मेरा शहर मेरा देश से भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं बाबा, हमें ग्लोबल फैमिली दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने आंतरिक विजन को चेक करना है कि मेरे अंदर का टारगेट क्या रहता है, लक्ष्य क्या रहता है। मेरे छोटे छोटे लक्ष्य हैं या हायर पर्पस है कोई मेरे पास। एक होता है पर्पस और दूसरा होता है गोल। एक को गोल बोलते हैं, गोल शॉर्ट टर्म्ड होते हैं, नज़दीक तक। जैसे यहाँ से अम्बाला जाना है, 1 किलोमीटर आया, एक गोल आ गया, लेकिन पर्पस अम्बाला है। ऐसे हमारा पर्पस है परम धाम तक जाना, संपूर्णता को पाना, पर बीच वाले सारे गोल्स में है हर आत्मा का कल्याण करना। जब तक वो सारे गोल्स के माइलस्टोन्स पूरे नहीं किए तब तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है, मंजिल नहीं मिलती है। सारे माइलस्टोन क्रॉस करने पड़ते हैं ना। तो विश्व की पूज्य आत्माएं बनना है तो विश्व की कल्याणकारी आत्मा भी बनना है। उसके लिए भले एक स्थान पर बैठे हैं, कहीं आ जा सकते हैं या नहीं, हर एक को मुख से ज्ञान सुना सकते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव महत्वपूर्ण है। यहाँ बाबा ने कहा ना, विश्व कल्याणकारी का शक्तिशाली संकल्प धारण करो। भाव महत्वपूर्ण है कि ये सारा विश्व मेरा परिवार है। किसी देश में आग लगी, मेरे परिवार के सदस्यों को लग रही है। किसी देश में भूकंप आया, मेरे परिवार के लोग वहाँ बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम आई। बिल्कुल हम ऐसा सोच के देखें, जहाँ कहीं विपत्ति है, सच में हमारे लौकिक परिवार का कोई सदस्य वहाँ हो तो कितना कंसर्न्ड फील होता है, कितना उनके लिए अंदर से दुआ निकलती है कि वो सेफ रहे।
ऐसे वाली चाहना बाबा की हम बच्चों से है कि हर आत्मा के लिए जहाँ दुख आ रहा है, जहाँ समस्याएं आ रही हैं, जहाँ विश्व में संकट है, वहाँ मेरा कल्याण का संकल्प पहुँचे और पहुँच करके उन आत्माओं को शरीर छोड़ने टाइम भी वो संकल्प का प्रसाद मिले। विनाश काल में ये वाले संकल्पों का प्रसाद हर आत्मा तक पहुंचाना, ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। और वो सिर्फ तभी हो सकेगा, बाबा ने आई समझा दिया, जब बीज रूप स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और बीज रूप स्थिति मुफ्त में नहीं आती है, लंबी चौड़ी मेहनत से आती है। बार बार लंबा योग बाकी सारी अवस्थाओं का रिजल्ट है बीज रूप स्थिति। बाकी सारी अवस्थाएं माना अशरीरी, फरिश्ता, बाबा से सारे संबंध, सब गुण शक्तियों के ऊपर स्पेशल अटेंशन, और उसके बाद अचानक ऐसे डिटैच फुल्ली परम धाम में गए तो टिक ही गए जैसे। और हर दिन इस अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए। ये विकर्म विनाश की भी स्थिति है, तो विश्व कल्याण की भी स्थिति है, तो संस्कार परिवर्तन की भी स्थिति है, और हर समस्या के समाधान की भी स्थिति है। हर समस्या का समाधान अगर कोई बीज रूप स्थिति में स्थित होने जानते हैं, समस्याएं उनके पास ज़्यादा ठहर नहीं सकती है। ये अग्नि रूप स्थिति है, ये ज्वाला रूप स्थिति है, पुराने को भस्म करने वाली, नए को चमकाने वाली स्थिति है, जिस पर आज बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। तो हम ध्यान देंगे इस अवस्था की ओर इस स्वमान के साथ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैंने बीज रूप स्थिति के द्वारा शक्तियों की लाइट का पानी सारे वृक्ष की आत्माओं रूपी ब्रांचेस और पत्तों को देना है। विश्व कल्याणकारी का शक्तिशाली संकल्प धारण करना है, और मैंने ज़रूर विश्व कल्याण का हिस्सा बनना ही है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा।